फ्रेंड्स, मैं पीपी श्रीवास्तव, एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। आज आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे रेंट कंट्रोल जो रूल आया है 2025 का रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है समझना। और ये रूल सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ऑल इंडिया है कि नहीं, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट और यूपी का अलग और इसका अलग कुछ नहीं, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। किसी स्टेट में जाइए आपको यही रूल मिलेगा। जो बंगलौर है, चाहे गुजरात है, चाहे यूपी है, चाहे बिहार, हर जगह यही रूल अप्लाई होगा। तो न्यू रेंट रूल्स के हिसाब से 2025 के ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटन और रजिस्टर्ड। और ये चीज़ें बहुत लोग ऐसे कर लेते थे, दे दिया, एडवांस भी ले लिया, डिपॉजिट भी ले लिया और रहते चलो रहो, ऐसे नहीं, वो माना नहीं जाएगा। इसलिए रिटन एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। रिटन एग्रीमेंट से ये होता है बहुत सारे डिस्प्यूट उसी के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। अनरजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट अगर होगा तो उसका लीगल वैल्यू नहीं रहेगा, जाके इन्फोर्समेंट नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। और तीसरा रीजन है, जितना भी एग्रीमेंट होगा और स्टैंप ड्यूटी पे किया जाएगा, वो पेपर स्टैंप ड्यूटी नहीं, ऑनलाइन स्टैंप ड्यूटी भरा जाएगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इसको स्टेट गवर्नमेंट इनकरेज करेगी, कंटिन्यूसली इनकरेज करेगी। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर है और अगर एग्रीमेंट ठीक से रजिस्टर्ड नहीं है तो इसमें पेनाल्टी भी लग सकती है पार्टीज को। फ्रेंड, दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि पहला तो क्या बताया, रिटन एंड रजिस्टर्ड ऑनलाइन एग्रीमेंट। दूसरा रीजन है सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिट। अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट में कोई 1 लाख मांगता था, बड़े दिल्ली में, बंगलोर में, बॉम्बे में कोई 2 लाख मांगेगा, कुछ लाख, ऐसा नहीं। अभी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि 2 महीना का रेंट आप मांग सकते हैं। जब फिक्स डिपॉजिट 1 लाख रुपया रेंट है, 2 लाख रुपया मांग सकते हैं। 10,000 रेंट है तो 20,000 रुपये मांग सकते हैं। वो रेंट का फिक्स हो गया। अगर वही कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ऑफिस है या दुकान है, उसके लिए आप 6 महीना का रेंट आप उससे एज ए डिपॉजिट मांग सकते हैं और इससे ज़्यादा आप नहीं मांग सकते हैं। इसके अलावा डिमांड जो है और तरह की डिमांड जैसे है, बहुत ही ज़्यादा था, स्पेशली मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, कलकत्ता में। यहाँ पर वो सब चीज़ें हटा करके ये जो वो रूल बताएगा ऊपर, उसके हिसाब से हो जाएगा। और आगे 2 महीना और 6 महीना, उससे आगे नहीं मांग सकता है। अभी तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, नो रेंडम जो है, कभी भी चाहिए रेंट बढ़ा देते थे, हाइक कर देते थे रेंट सडन बता, मॉर्निंग में आए भाई 5,000 रुपये बढ़ गया, 2,000 रुपये बढ़ गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको डॉक्यूमेंट जो बनाएंगे रेंट एग्रीमेंट, उसमें देंगे कि 6 महीना बाद, साल भर बाद कब रेंट बढ़ेगा और कितना रेंट बढ़ेगा। नॉर्मली सजेस्टेड रेंट है 5%, 10%, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि सडन रेंट एग्रीमेंट, सडन जो है आप रेंट नहीं बढ़ा सकते हैं। और ये जो नोटिस है, नोटिस आपको देना पड़ेगा रेंट बढ़ाने से पहले 30 दिन से 90 दिन तक कि हम रेंट बढ़ाने जा रहे हैं। अब टेनेंट को रहना होगा, रहेगा नहीं तो चला जाएगा। तो एग्रीमेंट तो आप नोटिस तो दीजिए उसको कब बढ़ाने वाले हैं, जिससे अपना इंतजाम कर लेगा। उसे नहीं जमता है रेंट का। एनुअल हाइक जो है नॉर्मली रिटर्न रहेगा एग्रीमेंट में, और वो 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कायदे से। और मिड टर्म रेंट अगर मान लो 6 महीना में, साल भर में, 6 महीना साल भर में अगर बढ़ाना है तो उसमें लिखा रहेगा, क्या नाम है, आपका जो रेंट एग्रीमेंट है। नहीं लिखा है तो नहीं बढ़ा सकते, बीच में 4 महीना 6 महीना बाद नहीं बढ़ा सकते। ये 3 आइटम बताए मैं, 4 और बताना है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन।